गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू व्लॉग में। और सुबह के बज रहे हैं 7। तो इधर हमारी बन रही है सब्जी और ये हमने इसमें भरना है आटा। तो इसको हमने धुल के रख दिया है। सुबह सुबह से हमारे यही काम शुरू हो गए हैं। झाड़ू लग गई है, पोछा नहीं लगाया है क्योंकि आज है संतान सप्तमी और उसका मैं रखती हूँ व्रत। तो संतान सप्तमी की जो महिलाएं व्रत रखती हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो नहीं भी रखती हैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और माता पार्वती, भगवान शंकर जी आप सभी के बच्चों की रक्षा करें, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। और साथ साथ में मेरे भी बच्चे की रक्षा करें, सभी माएँ यही चाहती हैं। और तो हमने क्या किया, हमने कहा यार चलो मुझे पूजा करनी है तो पोछा लगाऊंगी बाद में, तो इनका पहले मैं खाना बना देती हूँ। और नहाऊंगी भी, अभी नहीं नहाऊंगी बाद में। अगर मैंने नहा लिया ना तो फिर प्यास लगाती है, कुछ ना कुछ खाने पीने को चाहिए होता है। तो अभी मैं नहीं नहाऊंगी, झाड़ू केवल लगी थी और बस सब्जी बना देती हूँ। हमने सोचा यार चलो आज बाबू को, इसी में बाबू हमारे रेडी हैं खाने के लिए, कह रहे थे मम्मा सब्जी रोटी दे देना मैं खा लूँगा। हमने कहा चलो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो हम ये बना रहे हैं आलू और कुंदरू की सब्जी। तो सब्जी इकट्ठे बना देंगे तो दोबारा बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और फिर बाद में हम अपना पूजा की तैयारी भी करने लगेंगे। और बस फटाफट सब्जी बनाते हैं और रोटी सेक देते हैं आटा वाटा गूँथ के। चलो इसको तब तक मैं बाहर रख देती हूँ, सूख जाएगी। फिर इसमें आटा भरना है मुझे, क्योंकि आटा पिस के आ गया। जो गेहूँ उस दिन हमने बनाए थे, पछोरे थे, उसका मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है। चलो खैर कोई बात नहीं। और चलो फिर रखते हैं इसको बाहर जाके और बनाते हैं सब्जी। बाबू हमारे स्कूल जा चुके हैं और पति तो हमारे आ गए हैं, इनको चाय नाश्ता करवा दिया है और जा रहे हैं मैं झाड़ू पोछा करने। अभी किचन साफ करनी है, फिर झाड़ू पोछा और फिर उसके बाद नहाऊंगी। फिर करते हैं और बनाऊंगी पूजा के लिए सामान। तो झाड़ू वाड़ू हमारी लग गई है और मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में हमारा आधा काम तो हो ही गया है क्योंकि गैस चूल्हा हमने साफ़ कर दिया है। और उसके बाद फिर मैंने ये बोतल रखी थी, ठंडे पानी की बोतल, जो कि ये फ़िल्टर का पानी लेके आते हैं कंपनी से। तो वो ठंडा पानी होता है तो उसकी वाष्प बहुत निकलती है, तो उधर टेबल पे नहीं रखते हैं क्योंकि वो फिर टेबल गीली हो जाती है और इसीलिए फिर उधर रख देते हैं। तो वही हमने पोंछ के बॉटल वगैरह रखी हैं। तो जो पहले वैसे बर्तन हैं उनको मैं धुल दूँगी। तो तवा हमने साफ़ कर दिया है, शाम को ही धुला था, अभी बस रोटियां उनके भर के लिए बनी हैं तो हमने ऐसे ही धुल के रख दिया और कुछ नहीं लगाया, केवल जूना से ही मतलब ऐसे ही मांज दिया है। और फिर ये मैं चूल्हे का वो सब साफ़ कर रही हूँ, तो इनको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और फिर अभी मुझे दूध भी गर्म करना है, तो इनको धुल के अच्छे से पोंछ के उसमें रख दूँगी। और फिर दूध का भगोना धुलना है क्योंकि हमारा गैस जलाने लायक हो जाएगा। ये देखिए पूरे अच्छे से हमने सब साफ़ कर दिया है। तो भगोना साफ़ करूँगी, उसके बाद दूध रख दूँगी। तो जब तक मैं बर्तन धुलूँगी तब तक हमारा दूध भी गर्म हो जाएगा। मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ क्योंकि ऐसे क्या होता है ना कि फुल आंच पे हमने दूध रख दिया तो पास में ही काम करते हैं तो फिर ध्यान दिए रहते हैं। और अगर वैसे दूध रखती हूँ कि यहाँ पर कोई काम नहीं है और दूध मुझे गर्म करने के लिए रखना है तो फिर मैं धीमी आंच पे रख देती हूँ। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि कितना भी हो, अगर इधर उधर दिमाग हो गया है तो तुरंत दिमाग हट जाएगा और तुरंत दूध अपना काम कर देता है, फटाक से आता है वो। तो ये देखिए हमने रख दिया है दूध और फिर फटाफट मैं धुल लेती हूँ बर्तन। तो बर्तन यही हमारे सब हैं और ये आटे का सब क्योंकि अभी मुझे पूजा के लिए सब बनाना है। तो ये हमारे सारे बर्तन धुल गए हैं और अब सिंक वगैरह मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी क्योंकि अब मुझे यहाँ पर कोई जूठा वो नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पूजा का सब कुछ बनाना है। तो बस हमारा दूध गरम होने ही वाला है, तो दूध को भी देखती जा रही हूँ और अपना काम भी करती जा रही हूँ। आसपास पानी के जितने भी छींटे पड़े होते हैं ना, सिंक के आसपास जितना एरिया होता है उसको मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ क्योंकि पानी के दाग जो होते हैं ना वो बहुत गंदे लगते हैं बाद में अगर जब सूख जाते हैं। और जब ज़्यादा दिन का हो जाता है तो फिर पूरा बहुत गंदा दाग हो जाता है। तो इधर मैं नहा धोकर पोछा ओछा मतलब
निकलने के बाद पोछा ओछा हमने सब लगा दिया था और बस मैं नहा धोकर आ गई हूँ। जो अभी मैं किचन यानी गैस पे कुछ कर रही थी, वो मैंने चीनी रखी थी गर्म पानी में घुलने के लिए, क्योंकि बनाना है पुआ, तो पुआ चीनी की बनाती हूँ। लोग बनाते हैं, नहीं चीनी की ही बनाती हूँ। और पूजा में पुए ही से अहम है और कुछ है बस होने चाहिए। तो ये देखिए, ये आटा भी हमारा शुद्ध है, ना जूठा ना कुछ, मतलब पिसवा के एक दिन पहले मंगवाया है, तो वही आटा है। और इसमें मैंने थोड़ा सा घी का मोवन लगा दिया है, क्योंकि घी के ही पुए बनने हैं, क्योंकि पूजा का है। अगर घी है तो घी का बना लो भाई, अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। मेरे पास अवेलेबल था और साफ शुद्ध ताज़ा घर का घी था और कोई जूठा नहीं था, क्योंकि मैं घर पे ही बना लेती हूँ। दूध जो लेती हूँ वो मलाई ना तो बाबू खाते हैं, ना तो मैं खाती हूँ और ना ये खाते हैं, तो उसकी मैं घी ही हमारे घर में बनता है, तो घी मेरे यहाँ बना रहता है। वो पूजा पाठ के लिए भी हो जाता है, खाने के लिए भी हो जाता है। मैं तो ज़्यादा खाती नहीं हूँ, बस इनको है। हाँ, पराठे वगैरह हमारे घी के ही बनते हैं। तो इधर हमने कढ़ाई रख दी है, आटा हमारा गूँथ चुका है, पूरा गूँथ लिया है। जो हमने चीनी घोली थी उसी के घोल से आटा गूँथ लिया है और ज़्यादा आटा नहीं लगाया है, क्योंकि कुछ ज़्यादा पुए नहीं खाते हैं हमारे यहाँ, नहीं पसंद करते हैं। बस ये है कि पूजा है तो बनाए ले रहे हैं, नहीं तो नहीं खाते हैं। बस हमने रख दिया है कढ़ाई जो मतलब सब कुछ हमने पहले से ही क्लीन करके रखा था, एकदम से साफ़ कर दिया था। इसीलिए हमने सुबह जल्दी खाना बना लिया था, क्योंकि हमें बाद में ये सब बनाना है। मतलब सब क्या, यही केवल ये बनना है जो कि पूजा होनी है, इससे तो पूरा साफ़ होना चाहिए, यहाँ पे कोई जूठा वो नहीं होना चाहिए। तो हमने इसीलिए पूरा साफ़ कर दिया था। कढ़ाई में उसमें डाल दिया था हमने घी, और घी हमारा बस गर्म हो गया है और मैं ये इधर पुए बना के डाल रही हूँ। बस पुए निकालूंगी। तो पुए हमारे बनेंगे 14 पुए बनेंगे। 7 मतलब चढ़ाए जाते हैं और 7 खुद के लिए वही चढ़ा के अपने लिए ले लिए जाते हैं, और 7 में बांट दिया जाता है। थोड़ा सा हिस्सा गाय को खिला दिया जाता है, और जैसे लड़कियां हैं, बच्चे हैं, उनको बांट दिया जाता है। फल फ्रूट जो चढ़ाया जाता है वो भी बांट दिया जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और ये हमारे बस बनने लगे हैं, पुए निकल रहे हैं। उसके जैसे ही पुए बनेंगे उसके बाद मैं तैयार हो जाऊंगी। और ये लगभग इस समय टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। तो ये देखिए पुए हमारे बन चुके हैं, बस एक बचा है। तो इधर चल रही थी मूवी, तो मैं मूवी भी देखती जा रही थी, मतलब सब कुछ काम करती जा रही थी, मूवी भी देखती जा रही थी, अपना काम भी करती जा रही थी। और मूवी आ रही थी नायक, जो कि मुझे पसंद है, मेरी फेवरेट मूवी है। फेवरेट मूवी में से एक है, क्योंकि फेवरेट तो बहुत सारी मूवियाँ होती हैं, कोई भी नहीं चूज कर सकता है। और ये देखिए हमने साड़ी वगैरह सब पहन ली है, और बस ये मैं लगाने लगी हूँ अपने पैरों में रंग, क्योंकि इसके बिना मतलब पूजा करनी चाहिए। पूजा अगर सुहागन औरत करती है ना, तो उसको पूरा श्रृंगार पहले करना चाहिए और उसके बाद फिर वो पूजा। तो ये देखिए हमारा लग रहा है रंग। और जब मैं रंग लगाती हूँ तो मैं से रंग लगाती होती है तभी लगाती हूँ, और जब मैं लगाती हूँ तो लगा, फिर चाहे मुझे देर क्यों ना हो रही हो। मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं अच्छी लगती है, बस ये है अच्छे से डालो। देखिए हमारे दोनों पैरों में रंग लग चुका है, और ये मैं लकड़ी से बाद में लगा लेती हूँ। और ये फिर बाद में नेल पॉलिश, हमने कहा नेल पॉलिश भी लगा लेते हैं, क्योंकि वैसे तो लगाना इन चीज़ों का नहीं होता, क्योंकि बहुत शौक होता है ना, मैं लेके रख लेती हूँ और वो रखे पता है देती हूँ, होता है। देखिए मैं हूँ बिल्कुल रेडी, बिल्कुल सिंपल, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं पहना है, केवल साड़ी पहन ली है, बस जो श्रृंगार है वो कर लिया है। तो ये देखिए मैं तैयार हो गई हूँ, और ये मैंने थाली भी अपनी रेडी कर ली है। थाली में केवल फूल हैं, पुए हैं, और केला है, सिंदूर है, धूप बत्ती है, और हमारी चूड़ी है। उसकी मतलब जो चूड़ी होती है, चांदी की बनवाई जाती है, वो है, उसकी भी पूजा कर पहनी जाती है। तो ये मैं आ गई हूँ अपनी जिज्जी के यहाँ। तो जिज्जी का मतलब है हम जहाँ ले रहते थे, इन्हीं के यहाँ पर किराए पे रहते थे, और इन्हीं के यहाँ से हमने शुरू की। पहले मेरे मतलब ये था कि कोई भी
नहीं था तो दिक्कत हो रही थी, तो जीजी कहने लगी कि चलो व्रत रहा करो। तो हमने कहा यार चलो ठीक है, मैं भी रहूँगी। और सच्ची बात है, 2-4 बार 2-4 1-2 साल में ही मेरी भगवान ने सुन ली थी। बस ये था, भगवान जी ने हम पूरा एडजस्ट करके रखा था। सामान जो जुटा है तो लोग करते हैं, बहुत लोग होते हैं जो बाहर जाते हैं, मतलब मंदिर में पूजा करते हैं, लेकिन हम लोग घर पे ही शुरुआत, जब से मैंने ये व्रत रखना शुरू किया है तब से मैं इन्हीं के साथ में ही पूजा करती हूँ। तो हम दोनों लोग में करते हैं। वो अभी बना रही हैं पुआ, और पुआ क्या, वो तैयार हो रही हैं। पुआ तो हमने उनके बनवा दिए थे, जल्दी से तैयार हो रही हैं, अभी तैयारी में भी रहता है। हमने कहा चलो मैं चौक और केले का रखे उस अपना भगवान जी कर दिए। भगवान जी शंकर और पार्वती, और मतलब उनका पूरी जो होती वो वाली फ़ोटो चाहिए होती, स्थापित कर दी है। और ये फिर मैं बना रही हूँ धागा। धागा मतलब सफ़ेद उसका बनाया जाता है हर बार नया। तो हम लोग क्या करते हैं, वो वाला जो एक होता नहीं पूजा वाला, वो वाला नहीं लेके आते हैं। वो वाला कमज़ोर होता है, तो हाथ में बांधना होता है, तो ये साल भर चल जाता है, क्योंकि हाथ में साल भर तो रहना ही चाहिए। तो हम लोग ये नलकी वाला ही यूज कर लेते हैं, जो कि हर बार नई नलकी होती है, रील होती है, बस उसमें धागा एक ये बनाया है और एक जी के लिए बनाया है। तो उसमें 7 गांठें लगानी होती हैं, तो दोनों में 7 गांठें लगा के, और दूब जो घास होती है उसमें उसका गंडा बनाया जाता है, उसी धागे से बांधा जाता है और वो चढ़ाया जाता है। और फिर बाद में वही धागा छोड़, मतलब उसी से गट्ठा छोड़ के, ये देखिए ये मैं बना रही हूँ, उसी से गट्ठा छोड़ के वो अपने हाथ में बांध लिया जाता है। तो इस तरीके से कुछ पूजा होती है। पूजा बहुत अजीब, मतलब बहुत तरह की अलग अलग पूजा होती है। तो ये देखिए इधर हम दोनों लोग लग गए हैं तैयारी में। जिज्जी भी वो शुरू हैं, हम भी शुरू कर दिए हैं। सब लगता है सामान को एडजस्टमेंट में, ये ले आओ, ये करो, वो करो, तो टाइम लग जाता है। तो इस हमने कहा चलो मैं भी करूँ। हर बार मैं थोड़ा सा जल्दी आ जाती हूँ, तब तक उनका काम होता है, तब तक मैं अपना ये तैयारी करवा देती हूँ, तो जल्दी पूजा हो जाती है। और फिर भी इस समय 12:30 वैसे भी ये पूजा 12 बजे के बाद ही होती है, तो इस समय 12:30 के 1 के करीब हो रहा है। और जिज्जी की हमारी चूड़ी नहीं मिल रही, चांदी की चूड़ी, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया ढूंढवाने में। तो इधर देखिए हम लोग हैं, और हम लोग को अच्छे पूजा नहीं आती, ये बस है कि कर लो, बस अच्छे से आती ही नहीं है। जैसे समझ में आया दोनों लोग अपना कर लिया, उसे वही हंस रहे थे हम लोग। और फिर ये हम चूड़ी अपनी, मतलब पहले दूध से धुलो, फिर गंगा जल से धुलो। जिज्जी की तो मिली ही नहीं, तो वो अपना नहीं कर रही, नहीं करती हैं। फिर आँच जो होती है उसमें अचाई जाती है, अचवा लो चूड़ी, और फिर वही चूड़ी चढ़ा देते हैं भगवान जी के पास में। और फिर ये ले आए हैं ये वो कपूर, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अगियारी करने, मतलब होता है ना जो हवन टाइप का होता है, उसी में सब कुछ अर्पण कर दो जो है। और वही करेंगे, और उसके बाद फिर जो सामान था वो सब चढ़ा दिया है। और फिर शुरू हो गई है कथा। तो मैं कथा कह रही थी और जी हमारी बैठी थी, सुन रही थी कथा। और फिर कथा कहने के बाद काफ़ी टाइम कथा में ही था। फिर हमने आरती, तो ये देख रहे हो कि आरती करेंगे। और फिर इसके बाद आरती हमारी हो गई है, प्रणाम कर लिया है हम लोगों ने अच्छे से। अपना जो भी करना होता है वो, मतलब जैसे भी समझ में आता है हम लोग अपना कर लेते हैं। विधिवत तरीके से तो हम लोगों को नहीं आती है पूजा, और कोई भी नहीं कर सकता है भगवान की पूजा विधिवत तरीके से। ये में जो लोगों ने गंडा बांध रखा था घास का, वो निकाल के और लोग एक दूसरे रहे हैं। बस यही है, पूजा हम लोग हो चुकी है। और अब हम लोग पानी वानी पियेंगे, और लास्ट में फिर हम लोग जो 7 पुआ यहाँ हैं, 14 चढ़ाए हैं लोगों ने, तो 7 खाएंगे और 7 फिर बांट देंगे। तो चलिए फिर पूजा हमारी संपन्न हो चुकी है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।